तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 3.4 का परिचय। इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण। देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या, जो एक चरों से बने होते हैं। एक चर से त्रिकोणमितीय फलनों से जो बने होते हैं वो त्रिकोणमितीय समीकरण होता है। जैसे जैसे साइन यक्स बराबर 1/√2, ये क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। ठीक, कोस यक्स बराबर 1/2, ये भी है। ठीक, और ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1/2, ये भी त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो इस तरीके से क्या होंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या कह रहा है, एक चर राशि वाले त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक, एक चर होना चाहिए। ठीक, एक चर और त्रिकोणमितीय फलनों। देखिए त्रिकोणमितीय फलन जो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं इसके पहले चैप्टर, तो जितने भी फंक्शन हैं वो फलनों से वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ना है। अब देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण में हमको हल निकालना होता है। क्या हल मतलब होता है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए पहला नंबर तो हल जो होंगे मतलब सोल्यूशन जो निकालेंगे हम, वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। मान लेते हैं हम साइन यक्स बराबर 1/2। ठीक, तो यक्स का अगर हम रख दें π/6 तो इस समीकरण को हल संतुष्ट करेगा। देखिए कैसे, अगर हम साइन यक्स बराबर हम लिख दें साइन π/6, तो साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या कर रहा है, यक्स मतलब ये हल है, मतलब यक्स बराबर π/6 ये एक सलूशन है किसका, इस समीकरण का। ठीक, तो हल दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य हल बोलते हैं और दूसरा जो होता है व्यापक हल। ठीक, तो हम दो तरीके से सलूशन निकालेंगे। एक प्रिंसिपल, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल सलूशन, और इसे जनरल सलूशन बोलते हैं, जनरल सलूशन। ठीक, मुख्य हल और व्यापक हल। तो अब मुख्य हल कौन कौन होते हैं ये जानते हैं। ठीक, मुख्य हल क्या है, तो पहला हल है इसमें मुख्य हल, जिसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, और दूसरा हल है जो बोलते हैं व्यापक हल, जिसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, देखिए जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसमें हमको मुख्य हल क्या है, एक निश्चित कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जीरो अंश से लेकर एक्स का वैल्यू 2π तक जो होता है एक मुख्य हल, मतलब इसके बीच में जितने भी मान होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य हल कहलाते हैं। ठीक, और इसके सिवा छोड़कर जो होते हैं व्यापक हल होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक साइन यक्स बराबर
इस तरीके से ले लेते हैं 7π/3। ये कितने अंश है चेक करेंगे, 3 × 18 7 × 42 420 अंश। तो ये क्या है, ये व्यापक हल में आ जाएगा। ठीक, तो मुख्य हल हमको पता चल गया 0 और 2π के बीच में जो होता है मुख्य हल। तो इसमें देखिए ये क्या है, मुख्य हल है, तो ये भी मुख्य हल है, मतलब 0 और 2π के बीच में है, ये भी मुख्य हल है। ठीक, ये जो है ये एक व्यापक हल में आ जाएगा। ठीक, तो व्यापक हल हम अलग, तो पहले मुख्य हल के एक क्वेश्चन करते हैं। तो 19 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम जानते हैं क्या कि tan π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ये हमको पता है। तो इसका मान ये आ जाता है। तो हम ये करते हैं tan π-π/6, तो इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, -tan π/6 आएगा, आएगा कि नहीं, क्या इसे बोल सकते हो, कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, आपको ये पता है इसके बराबर ये होता है, मतलब इसको हल करने पर ये आता है, तो इसको हल करने पर क्या आएगा ये। तो अब देखिए इसी प्रकार हम अगर tan 2π, देखिए पहले तो हम मुख्य हल में 2 मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं मुख्य हल कौन कौन होते हैं। देखिए ये माइनस में है, तो माइनस में कहाँ कहाँ होंगे, तो एक 0 अंश होता है, π/2 होता है, ये पाई, ये होता है 3π/2, ये 2π। अब देखिए ASTC, ये मतलब आल, CS मतलब साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, और T मतलब टैन, टैन का अपोजिट होता है कॉट, ये दोनों प्लस में, और यहाँ सारे प्लस होते हैं। C मतलब कॉस प्लस में, और कॉस का अपोजिट सेक, तो ये दोनों प्लस में। देखिए टैन में मुख्य हल को, जब भी मुख्य हल निकालना है उसमें 2 आंसर होना चाहिए। देखिए 2 आंसर आएंगे, ठीक, हमेशा। तो पहला आंसर तो आपको देखिए कैसे आया, ये कैसे आया, पहले इसको देखिए, ये हमको पता है इसके बराबर ये होता है, पता है, ठीक, पर ये पता कैसे किए। देखिए सबसे पहले टैन किस में माइनस होता है, किस चतुर्थांश में, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इस वाले चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है टैन, और इस वाले भी टैन माइनस होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पाई, पाई माइनस, मतलब सूत्र होता है टैन π-x बराबर लिख सकते हो -tan x, होता है ना। अगर हम यहाँ पाई रखेंगे तो इसके बराबर ये लिख सकते हो। इस चतुर्थांश से हमसे पता चल गया, इस चतुर्थांश से हमको ये पता चल गया, इससे ये पता चल गया, ठीक। एक आंसर इससे निकल जाएगा क्या, देखिए ये क्या आ जाएगा, इसका हल हो जाए, देखिए इसको हल करेंगे तो 1/√3, और इसी को हल करके क्या आ जाता है 6 से, देखिए इसको भिन्न करेंगे तो 5π, 6 से पाई और -1π क्या हो 5π/6 टैन में, ठीक। और इधर भी वही आएगा 1/√3। अब देखिए एक चतुर्थांश इसमें पता चले, अब फोर्थ वाले में भी माइनस होता है टैन, तो हम 2π माइनस, मतलब सूत्र लिखते हैं टैन में, टैन 2π - x बराबर -tan x लिख सकते हैं। जिस पर क्या क्या होगा, टैन 2π - π/6 बराबर -tan π/6। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6×12 मतलब 11π, टैन 11π/6 बराबर इसका हल 1/√3, क्योंकि इसके बराबर है, ठीक। आपको पता है इसका हल वही आता है tan π/6 का।
अब देखिए इस सॉल्यूशन का मतलब दो हमको मान निकल गए, कौन कौन, ये दोनों बराबर कर सकते हैं इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, मुख्य हल क्या आ जाएगा, 1 पाई/6 और 11 पाई/6, ये मुख्य हल है। ठीक, अब आ जाते हैं व्यापक हल क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। इसमें समीकरण ये दिया है, इसका मुख्य हल ज्ञात करना है। आपको पता है मुख्य हल क्या होता है, 0 से 0 भी और 2 पाई भी, इसके बीच में जितने भी होते हैं वो सारे मुख्य हल होते हैं। ठीक, तो हम इसी को यक्स दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग करेगा कौन कौन, 0 भी और 2 पाई के बीच में भी और 2 पाई भी। ठीक, तो वो जितने होते हैं सारे मुख्य हल होते हैं। तो मुख्य हल कैसे निकालेंगे, साइन यक्स बराबर √3/2, कितने अंश मान है साइन में, π/60 अंश मान है, π/3, तो यक्स का मान π/3। अब देखिए ये मुख्य मान हमको पता चल गया। अब मुख्य मान देखिए हर एक सॉल्यूशन मतलब हर एक हल का दो मान होते हैं, मतलब दो मान निकलेंगे। कैसे, देखिए ये कोऑर्डिनेट होता है 0 अंश π/2, ये पाई और ये 3 π/2, ये 2 पाई। आपको पता है साइन, साइन क्या है प्लस में, तो ए इसमें क्या होता है ASTC, तो ए मतलब होता है ऑल, ऑल क्या होता है ऑल प्लस होंगे। ठीक, और यहाँ पर साइन यस मतलब होता है साइन, और साइन को अपोजिट क्या होता है कोसेक, और यहाँ टैन और कॉट, टैन का अपोजिट कॉट, कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, तो ये दोनों प्लस में, ये दोनों प्लस में, तो इसमें दोनों प्लस, इसमें दोनों प्लस, इसमें दोनों प्लस, तो और सारे क्या होते हैं निगेटिव। अब देखिए साइन कहाँ कहाँ प्लस में होता है, एक पहले वाले चतुर्थांश में सारे प्लस में होता है, इसका वैल्यू तुमको पता चल गया π/3, और दूसरे चतुर्थांश में एक क्या होता है, इसमें भी साइन प्लस में होता है, मतलब साइन यक्स बराबर एक और वैल्यू निकाल सकते हो इसमें, साइन देखिए ये क्या है, देखिए ये निकालेंगे कैसे, ये होता है 90, कितने अंश मान है ये 90 और 60 अंश मान है ये इसमें, और इसमें 30 अंश मान हो जाएगा, मतलब कॉस 30 अंश मान, तो रेडियन चेंज होता है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, 120 रेडियन में चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 × 12, 3 × 18, 3 × 12, 3 × 18, 2 पाई, मतलब 2 π/3, तो यक्स को वैल्यू क्या आएगा 2 π/3। अब देखिए मुख्य हल कितने आ गए, ये भी है ये भी है, तो हर एक मुख्य हल मतलब दो आंसर आएंगे, दो भी हो सकते हैं, मुख्य हल का मान हमेशा दो आएंगे। देखिए हर एक मान के दो पॉजिटिव होंगे, दो निगेटिव होंगे, दो पॉजिटिव प्लस, इसी प्रकार दो माइनस और दो प्लस में। तो इसमें इस कोऑर्डिनेट को आप बना सकते हैं, इसमें कहाँ कहाँ इसमें जैसे साइन है, देखिए एक और निकालते हैं कॉस, कॉस क्या लिखे थे यहीं पर, कॉस यक्स बराबर 1/2। अब देखिए कॉस में एक पहले वाले में निकल जाएगा, कॉस यक्स बराबर कॉस π/6 π/3, तो यक्स का मान कितना आएगा π/3। अब देखिए एक कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है इस चतुर्थांश में, मतलब 2 पाई माइनस कर सकते हो या 3 पाई प्लस कर सकते हो, तो मतलब हम लिख सकते हैं कॉस, देखिए इस वाले चतुर्थांश में सूत्र क्या होता है, सूत्र भी रख सकते हो कैसे,
देखिए कोस इस वाले चतुर्थांश में 2 पाई माइनस यक्स बराबर क्या होता है कॉस यक्स। अब देखिए कॉस यक्स मतलब यक्स वैल्यू कितना पाई/3, पाई/3 इस पे रख दोगे तो क्या आ जाएगा पाई/3 इस वाले एक सूत्र पे रखोगे तो क्या आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई/3 और बराबर कॉस यक्स। तो ये आ जाएगा 2 त्रिक 6, 6 में से 1 चला जाएगा 7 पाई 5 पाई/3 बराबर यक्स। ठीक, देखिए इसी प्रकार इसको भी फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस वाले कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसको सूत्र लिखेंगे साइन यक्स 90 मतलब पाई/2 प्लस बराबर कॉस एक्स। ठीक, देखिए हम थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, पाई माइनस इस वाले कोऑर्डिनेट में लिखना है तो पाई ले लेते हैं, पाई माइनस तो क्या हो जाएगा साइन ही यक्स। अब देखिए यक्स का वैल्यू कितना आया था पाई/3, इस पे पाई/3 रखेंगे तो साइन पाई माइनस पाई/3 तो क्या आ जाएगा साइन यक्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। चेक करिए वही है जो अभी निकाले थे सेम फार्मूले पे। ठीक, तो इसमें व्यापक हल देखिए जनरल सॉल्यूशन इसे बोलते हैं। ठीक, तो साइन यक्स बराबर साइन वाई, इसका हमने फार्मूला लिख दिया, इसको ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साइन यक्स बराबर साइन वाई, तो यक्स बराबर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, ये जनरल सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। ठीक, ऐसे कॉस में है ऐसे टाइन में। देखिए जो यन है, यन जहाँ यन क्या है एक पूर्णांक है। ठीक, यहाँ यन क्या है एक पूर्णांक है, मतलब ये पूर्णांक क्या होता है -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरीके से जो होते हैं एक पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो अब देखिए अगर साइन यक्स बराबर 0 हो जाए तो ये हम पढ़ चुके हैं, साइन यक्स बराबर अगर 0 आ जाता है तो उसको व्यापक हल क्या आता है। ठीक, तो यक्स बराबर होता है n पाई। ठीक, अगर जब 0 होता है तो कैसे होगा, अब देखिए जब साइन जब 0 हो जाएगा इस y के वैल्यू तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 तो यही आएगा। अगर कॉस 0 हो जाएगा तो कॉस एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो उसके लिए क्या होता है यक्स बराबर 2n + 1 पाई/2 ये व्यापक हल आएगा। ठीक, जहाँ n क्या है पूर्णांक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद समझते हैं। इसमें एक टिप्पणी है उसको देखते हैं। तो इसमें टिप्पणी देखते हैं, तो टिप्पणी इसमें है साइन यक्स बराबर -√3/2। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे साइन में, साइन यक्स बराबर साइन, इसका हल निकालेंगे तो कौन कौन से हल आएंगे पहले इसको देखते हैं। साइन -पाई/3 तो यक्स का वैल्यू आ गया एक हल पाई/3। ठीक, ऐसे नॉर्मल निकालेंगे तो और क्या क्या निकल सकते हैं। देखिए आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, आपको पता है 0 अंश पाई/2 और ये पाई और ये 3 पाई/2 और 2 पाई, ये जो होता है 90 अंश 180, ये होता है 270 360। अब देखिए साइन क्या है किस में माइनस होता है, तो साइन एक इसमें ASTC, तो साइन कोसेक प्लस में होते हैं, टैन प्लस कॉट प्लस कॉस प्लस सेक प्लस। तो हम ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड,
ये 4, ठीक। तो साइन क्या है इसमें, देखिए एक तो हमको सिंपल निकल गया एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में ये निकल गया माइनस में, ठीक, सिंपल से। और दूसरा तरीका एक क्या होता है, इस चतुर्थांश में साइन क्या है माइनस में, तो इसमें पाई प्लस मतलब 180 में क्या जोड़े, कितने अंश मान है, ये 60 अंश मान है। तो 180 और 60 कितना हो, 240, 240 अंश रेडियन बदलोगे कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, मतलब 4 पाई बाई यक्स का वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई बाई 3। एक यक्स का मान ये भी आ गया, मतलब एक ये हल भी है, ठीक। और कौन सा हल आ रहा है, देखिए चेक करते हैं। देखिए 360 प्लस एक इसमें माइनस होता है, माइनस 360 माइनस 60 तो क्या आ जाएगा, 300 अंश। और 300 अंश का अगर निकालेंगे तो रेडियन में निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 35, 6 त्रिक 18, मतलब आ जाएगा एक 105 पाई बाई 3। एक मान ये भी है, ठीक। मतलब इसको अगर हम चेक कर लेते हैं ये सही है गलत, इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर साइन में निकालेंगे तो साइन 5 पाई बाई 3, तो इसको निकालोगे कैसे निकालोगे, तो ये कितना अंश है, 300 अंश। 300 अंश को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60, सेम सही है, ठीक। अब देखिए हमको इतना मान पता चल गया, एक हल, 1 2 3, इसी प्रकार कितने हल हो सकते हैं इस साइन एक्स के, देखिए इनफाइनाइट, मतलब हम 3 ही हल निकाले। ऐसे कोऑर्डिनेट और घुमाते जाएंगे, फिर 2 पाई से ज़्यादा मतलब 360 है उसकी, देखिए 360 300 अंश था, फिर क्या करेंगे 360 से 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब 360 ये मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, तो एक प्रकार से बोल सकते हो इसका अनंत हल होते हैं, इसका हल क्या है अनंत। अब देखिए तो ये अनंत हल निकालने से अच्छा होता है क्या, एक व्यापक हल में एक शॉर्टकट में हम निकाल देते हैं इस सूत्र लगा के, वो जो होता है वो अनंत हल को सेटिस्फाई करता है। कैसे, मतलब इस जितने भी ये सॉल्यूशन हैं, जितने भी व्यापक हल हैं, वो अनंत हल को एक एक ऐसे व्यापक हल में दिखा देता है कि वो सारे का सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए कैसे, जो यन होता है एक पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक होता है, ठीक, यन क्या है पूर्णांक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए हम इनमें से कोई एक लेंगे, हम x बराबर ये ले लेते हैं और व्यापक हल लगा देते थे, तो हम यही लिखेंगे, इसी को ये लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसी को, क्या साइन x बराबर साइन 4 पाई बाई 3, क्योंकि ये इसी का हल है, इसी चीज़ से संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब ये व्यापक हल लगाओगे, देखिए इस तरीके से ये बन गया, मतलब क्या साइन एक्स और साइन वाई तरीके से बन गया। वाई जो है एक हमेशा अचर पद होना चाहिए, मतलब एक चर होना चाहिए, एक हमेशा अचर होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है, ठीक। तो अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, ये व्यापक हल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यन पाई प्लस -1 यन वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 4 पाई अपान 3, ये व्यापक हल आ गया। अब ये जो व्यापक हल है सारे जितने भी व्यापक हल हैं, जितने भी सॉल्यूशन हैं, मतलब जितने भी हल हैं सारे को ये संतुष्ट करेगा। देखिए चेक करके दिखाते हैं, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, पहले n क्या है, n क्या है एक पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में क्या होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब वैल्यू रख सकते हैं n, तो n का वैल्यू हम पहले 0 ले लेते हैं,
जीरो अगर इस पर रखेंगे क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, इतना पूरा जीरो प्लस। अगर इस पे पावर पे अगर कोई चीज़ पावर पे जीरो है तो उसका मान होता है, हमेशा याद रखना। तो पहले क्या आ जाएगा 4, मतलब पाई बाई 4, यक्स का मान क्या आएगा पाई बाई 4, 4 पाई बाई 3। ठीक, तो देखिए यक्स यन का मान अगर जीरो रखने पे ये संतुष्ट मतलब कर रहा है। देखिए ये हल अभी निकाले थे, ये ऑप्शन है। अब देखिए मान रखते हैं, यन का मान रखते हैं, यन का मान रखते हैं। तो यन कहाँ है, ये पाई अकेले बचेगा, 1 यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो गया। देखिए अगर पाई कोई पावर -1 है तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये पाई बाई 4 है, मतलब 4 पाई बाई 3 है। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई -4 पाई अपान 3, तो इसमें घट जाएगा -पाई/3। अब देखिए 1 रखने पे इस वाले संतुष्ट कर रहा, पहले वाले पे देखिए, पहले ये भी निकल गया हमको। और एक चेक कर लेते हैं, 2 रख देते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो इस पर 2 रखेंगे 2 पाई, और प्लस देखिए इस पर 2 रखेंगे तो सम है प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई अपान 3। ठीक, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 4 10। ठीक, ये 2 पाई, अब देखें तो क्या आया, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 पाई बाई 3। एक हल ये भी निकल आया, इसमें है नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए और भी हल, देखिए इस तरीके से और भी हल निकल रहे हैं, हमें तो 3 ही निकाले थे, इसमें भी और निकल रहे हैं। ठीक, इस प्रकार हम कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, मतलब पूर्णांक के कितने नंबर होता है, अनंत होते हैं, तो अनंत रखते जाएंगे, इसमें निकलता जाएगा आपको। ये जो साइन की वैल्यू है, ये हल अनंत सारे निकलते जाएंगे। ऐसे ही n बराबर क्या निकालेंगे हम, अगर n बराबर रख देंगे 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, चेक करिए, ये 3 पाई। अब देखिए इस पर 3 रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, 4 पाई पहले से 3, 3 3 का 9 पाई -4 पाई अपान 3। अब देखिए इसमें घट जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा, 5 पाई बाई 3। अब देखिए चेक करिए, ये ऑप्शन है, तो देखिए तीनों हल आ गए। इसमें तो अभी हम 4 ही हल निकालें, तो इस तरीके से ये समीकरण जो है, ये व्यापक हल जो समीकरण है, ये समीकरण ये सारे व्यापक हल को संतुष्ट कर, मतलब सारे समीकरणों को, जितने भी समीकरण हैं सारे का संतुष्ट कर रहा है। तो ये हल इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट हल निकाल देते हैं ये। तो हमको क्या पता चला कि इसमें ये जो हल निकालते हैं व्यापक हल, ठीक, कि इसमें 4 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर y की वैल्यू पे 4 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, और -पाई/3 भी लिख सकते हो, 5 पाई/3 भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आंसर कोई भी दिया हो, आंसर कोई भी दिया हो, इसमें आंसर नहीं मिलाते। ठीक, टिप्पणी में यही दिया है, उसमें समझाया है कि इसका जो है संगत मान दिया रहेगा। ठीक, मतलब आंसर में जो दिया होगा संगत मान, मतलब वो गलत नहीं है। आपका आंसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। आपको जो हल निकालना है वो व्यापक हल निकाल के दिखा देना है, और आंसर जो होगा आपका उसमें मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो भी ठीक है, क्योंकि वो आप व्यापक हल निकाल चुके हैं। ठीक, तब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, नहीं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए कॉस, इसका अगर हल निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस कितने अंश मान है होता है, ये 1/2 60 अंश मान होता है। तो कॉस में पाई/3। अब कॉस को फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है यक्स 2n पाई, और y की जगह क्या है प्लस माइनस, y की जगह क्या है पाई/3। तो ये आंसर है। ठीक,
अब देखिए इस चीज़ को निकालेंगे tan में, tan 2x है, इसको हम ये पहले कैसा हुआ होगा, मतलब ये पहले माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x बराबर, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस x प्लस π/3। देखिए ये कैसे हुआ, आपको पता है tan π/2 प्लस x बराबर होता है माइनस cot x। ठीक, ये चीज़ जो है ये माइनस में ये चीज़ वही रहता है और ये माइनस में हो जाता है। सेम ऐसे ये पूरा x है, तो ये कब माइनस आया होगा, जब इस तरीके से होगा तभी माइनस होगा, मतलब हम पिछले वाले तरीके से लिख दिए, मतलब ये इस तरीके से होगा तभी ये डिग्री में चेंज हुआ होगा, तब माइनस में आया होगा काट में। तो हम क्या किए, इस तरीके से फार्मूला लगा दिए। तो अब देखिए ये क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक, tan 2x बराबर tan x प्लस ये दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5π/6। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से एक तरीका और लगा सकते हो, क्या, डायरेक्ट फार्मूला भी रख सकते हो, और भी अगर लगाना है देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। कैसे, देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, x है क्या है 2x बराबर n पाई है प्लस y जैब क्या है x प्लस 5π/6। अब देखिए x इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2x माइनस x बराबर n पाई प्लस 5π/6, मतलब ये घट जाएगा तो x बराबर n पाई प्लस 5/6। देखिए एक तरीका ये है आसान तरीका, और दूसरा तरीका क्या है, इसी को कोई टीचर इस तरीके से भी करते हैं। किस तरीके से, tan 2x बराबर क्या करते हैं, tan सेम है तो इसको लिख देते हैं 2x बराबर x प्लस 5π/6, तो x इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 5π/6। अब इसके बाद ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। ठीक, इसके जगह पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। एक ही बात है, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे ये तरीके से करो। तो अगला देखते हैं 23, एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 23 में ये जिस तरीके दिखा है तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसको हम या मल्टीप्लाई या गुणे मिलाएंगे, या तो इस तरीके से लिखेंगे कि एक तरफ इस तरीके से sin x sin y, इस तरीके से सेम दिखना चाहिए, इधर भी इधर दिखना चाहिए। अगर ये दोनों एक ही होना चाहिए तो भी सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ सोल्यूशन करेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वाला साथ ले लेते हैं, sin 6x प्लस sin 2x और ये माइनस sin 4x पीछे ले लेते बराबर 0। ठीक, अब इसमें CD वाला फार्मूला, मतलब एक सूत्र होता है क्या, sin x प्लस sin y, तो क्या होता है 2 sin x प्लस y अपान 2 cos x माइनस y अपान 2, ये सूत्र लगाएंगे इसमें, ये 2 होता है। ठीक, तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर नहीं लगाएंगे, एक बराबर है तो पूरे समीकरण को लेते हैं। 2 sin, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। देखिए एक तरीका और भी सोचते हैं, इसमें किस तरीके से सूत्र लगाएं कि ये एक चीज़ और मिल जाए और कॉमन हो जाए। देखिए अगर ये दोनों जोड़ोगे 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 2 भी बटे होता है कट जाएगा 3, और 3 में कॉमन होगा नहीं, तो 6 और 2 जोड़ेगा तो 8 हो जाए, 8 को आधा कर दे तो 4, तो डबल मिल जाएंगे तो ये कॉमन हो जाता है। इस तरीके से सीख जाते हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 6x प्लस 2x अपान 2 और cos 6x माइनस 2x अपान 2 माइनस sin 4x बराबर 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 sin 8x अपान 2
cos 4x अपॉन टू साइन 4x बराबर 0। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आया 2 साइन 4x और cos 2x माइनस साइन 4x बराबर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4x कॉमन, क्या आ जाएगा अंदर 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिए आप लोग क्लास 8 में मतलब कक्षा 8 में क्या गुणनखंड टाइप पढ़ लें, क्या करते हैं x माइनस 1 बराबर 0 अलग ले लेते हैं, x माइनस 1 लेता है, और x प्लस 1 बराबर 0 अलग ले लेते हैं, बराबर माइनस 1 अलग है। इसी तरीके से इसमें देखिए ये गुणनखंड और ये गुणनखंड अलग अलग इस तरीके से बन गया। मतलब समीकरण क्या होता है, समीकरण इसी तरीके से निकालते हैं, तो एक चर हो तो भी निकालते हैं, दो चर हो तो भी निकालते हैं। सेम ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चर वाले क्या करते हैं, इसी तरीके निकालेंगे साइन 4x बराबर 0, ठीक। और क्या लिख सकते हैं 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x बराबर 1, 1 इधर पछान रह जाएंगे 1, तो cos 2x बराबर 1/2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2x बराबर cos को पता में कितना आ जाएगा पाई/3, और इसके सूत्र लगाते हैं। 2x बराबर cos को बदलेंगे 2m पाई प्लस माइनस पाई/3 लिखेंगे, यही लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे। और देखिए 2 क्या करेंगे बटे कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बटे करेंगे 2 में, ये कट जाएगा n पाई अकेले बचेगा, प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा पाई/6, ये आंसर है। इसी प्रकार इसमें देखें ये 0 है, और 0 के लिए साइन x बराबर 0 के लिए n पाई के लिए लिखा जाता है, मतलब लिख सकते हैं वो x बराबर क्या है, 4x बराबर n पाई, और x बराबर क्या आ जाएगा n पाई/4, ये आंसर, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। इसमें देखिए कॉस है और साइन है, जब भी दिखे आपको साइन है, देखिए इसमें व्यापक हल में क्या है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, टैन टैन है, तो सेम एक ही एक दिखना चाहिए। साइन साइन है तो साइन साइन ही होना चाहिए, कॉस है तो कॉस कॉस होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम साइन को, ये कॉस है तो साइन बदल में देते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स है बराबर 0। तो अब 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब देखिए सारे उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये चीज़ माइनस में आ जाएगा और ये चीज़ माइनस में ही आएगा। अब देखिए हम थोड़ा यहाँ मान सकते हैं, साइन एक्स बराबर या वाई मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y² हो जाएगा, और ठीक मान लेते हैं ये 3y² बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड लग रहा है, 2 दूनी 4, और क्या लिख सकते हैं इसको
2y² 4 -1 और y -2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। चेक करिए, 4 में से 1 जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा, तो मतलब इसको गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 4y + y। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2y, तो अंदर क्या बचेगा y -2, और इसमें 1 कॉमन लेंगे y -2, और गुणनखंड में क्या होता है, ये दोनों सेम है तभी गुणनखंड सही है। ठीक, y -2 और ये 2y + 1 बराबर 0। अब देखिए इसी को अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, y -2 बराबर 0, y बराबर 2। ठीक, और एक आ रहा है 2y + 1 बराबर 0, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा -1/2। अब देखिए y का मान क्या रखे थे, sin x, तो क्या लेंगे यहाँ पर मान रखेंगे sin x। देखिए पहले माइनस वाला लेते हैं, sin x बराबर -1/2। अब देखिए साइन में अगर माइनस में ये लेंगे तो क्या ले सकते हैं, sin x बराबर sin -π/6। तो इसको हम सूत्र लिख सकते हैं x बराबर n π + -1 और ये π/6 माइनस में। ठीक, ये आंसर है। अब देखिए y, ये अगला क्या है, sin x बराबर 2। अब देखिए 2 होता नहीं किसी का मान, तो क्या करेंगे, 2 हम इसे अग्राह बोल देंगे। मतलब अग्राह क्या, अग्राह माइनस में होता है, इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसी के यही छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि असंभव है इसका मान, लिख सकते हैं असंभव, इसमें एग्जाम्पल में दिया है, तो आप यही निकाल सकते हो। अब देखिए हम बोले क्या थे, इसमें आंसर कुछ भी दिया हो आप ये भी निकाल सकते हो, और दूसरे तरीका आप चतुर्थांश देख के पता कर सकते हो माइनस किस चतुर्थांश में आता है। ठीक, इसी का दूसरे भी तरीका, वो भी, ये भी सही है और वो भी, आप यहाँ n को वैल्यू पूर्णांक रखोगे तो वो आंसर आ सकता है। ठीक, वो भी आंसर आएगा। अब देखिए कैसे, अगर हम इस चतुर्थांश को देख के बताएंगे, ठीक, इसका आंसर ही मिला देते हैं। साइन माइनस किस में होता है, दूसरे इसमें देखिए ASTC, तो इस वाले माइनस होता है, इस वाले माइनस होता है, तो दो चतुर्थांश है। ठीक, तो एक पाई प्लस करेंगे तब जाके इस वाले में आ जाएगा, और उसके बाद 2 पाई माइनस करेंगे इस वाले में आएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं पाई प्लस, मतलब 180 में ये कितना 30, 180 में 210 अंश, 210 अंश कितने अंश मान होता है, 210 कितने मान होता है, 210 का अगर रेडियन में चेंज करेंगे π/180, 0 0 का 3 7 21, 3 6 18, मतलब 7 π/6। तो ये क्या आएगा, साइन x बराबर साइन 7 π/6 लिख सकते हो। तो अब इसका सूत्र लगाओगे साइन के, तो x बराबर n π +-1 पावर क्या लिख सकते हो 7 π/6। तो ये व्यापक हल आ गया। अब देखिए आप चाहे ये वाला लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, या ठीक, दोनों सही है। अभी इसके टिप्पणी में बताए थे टिप्पणी में कैसे होता है। ठीक, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज पे।